और किस प्रकार से वो काल प्रेरणा से काल की सेवा करता है। एक छोटा सा उदाहरण दास आपको दिखाना चाहेगा। आपके सामने एक छोटी सी अखबार की कटिंग है जो कि बरवाला कांड के बाद की है। अमर उजाला ब्यूरो। पेशी पर आया रामपाल बोला, यानी जब सतगुरु रामपाल जी भगवान करोथा कांड के सिलसिले में रोहतक कोर्ट में पेशी पर आए थे बरवाला कांड के बाद में, तो पेशी पर जब आए तो मीडिया ने उनका इंटरव्यू लिया, उनकी बाइट ली। तो गुरुदेव भगवान ने क्या कहा जब उनसे सवाल पूछे गए, नेक आत्मा कैसे कर सकती है देशद्रोह, इस सरकार का नाश होगा। यानी 2014 बरवाला कांड के बाद का गुरुजी का ये इंटरव्यू है जो अखबार में आया है। और 2014 बरवाला कांड के बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में आ गई थी, यानी बीजेपी की सरकार थी। और गुरुदेव भगवान ने इस बीजेपी सरकार के लिए स्पष्ट तौर पर अपने मुख कमल से कह दिया कि इस सरकार का नाश होगा, अर्थात बीजेपी सरकार का नाश होगा, क्योंकि सन 2014 बरवाला कांड बीजेपी सरकार के कार्यकाल में हुआ था। और बीजेपी सरकार के कार्यकाल में भक्तों के ऊपर देशद्रोह के मुकदमे लगे हैं। गुरुदेव भगवान पर देशद्रोह का मुकदमा लगा है। तो गुरुदेव ने कहा कि नेक आत्मा कैसे कर सकती है देशद्रोह, इस सरकार का नाश होगा। अमर उजाला ब्यूरो। रोहतक, मेरे खिलाफ दर्ज की गई सभी एफआईआर झूठी और मनगढ़ंत हैं। नेक आत्मा जो बीड़ी सिगरेट तक का प्रयोग नहीं करती, उसे देशद्रोही कैसे साबित किया जा सकता है। करोथा और बरवाला कांड के आरोपी रामपाल ने बृहस्पतिवार को प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। देशद्रोह के आरोपी रामपाल को यहां रोहतक कोर्ट में पेशी पर लाया गया था। कोर्ट से बाहर आते समय उसने कहा कि नेक आत्माओं को तरसाया जा रहा है, ऐसी ही हालत रही तो इस सरकार का नाश होगा, बीजेपी सरकार का नाश होगा। रामपाल ने पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। यानी संगत जिसे अपना परमात्मा समझती है, अपना भगवान समझती है, अपना परमेश्वर समझती है, सतगुरु रामपाल जी भगवान को, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने सरेआम बीजेपी सरकार के लिए ये शब्द यूज किए हैं कि इस सरकार का नाश होगा, अर्थात बीजेपी सरकार का सत्यानाश होगा। भाई और बहनों, दुनिया को इस बात का नहीं पता है कि संत रामपाल जी क्या परम शक्ति है और वर्तमान में ये क्या लीला खेल रहे हैं। लेकिन आप और हम भक्तों को तो अच्छे से पता है कि साधु बोले सहज स्वभाव और साधु का बोलिया मिथ्या न जाए। संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। और सतगुरु जो चावे सो कर ही भरम पड़ो मत कोई, सेव धड़ पर शीश चढ़ाया पाछे करी रसोई। सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बीजेपी सरकार के लिए जो वचन बोल दिया, जो शब्द अपने मुख कमल से बोल दिए, वो देर सवेर अवश्य पूरे होंगे और इस भारतीय जनता पार्टी का सत्यानाश होगा, क्योंकि 2028 युग परिवर्तन का समय है। और युग परिवर्तन स्वयं परमेश्वर कबीर साहिब सतगुरु रामपाल जी भगवान की इच्छा है, इनकी इच्छा से होगा। कोई भी व्यक्ति इसको टाल नहीं सकता सिवाय इनके। अब काल प्रेरणा क्या होती है भाई और बहनों, जिनको हम बड़े बड़े भगत समझते हैं, अपने गुरु भाई बहन समझते हैं, जो बड़े बड़े स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, गुरुदेव के परिवार वाले हैं, बेटा बेटी भाई बंधु उनके रिश्तेदार। दास क्यों आपको बार बार कहता है कि ये सभी लोग काल प्रेरित हैं, ये सब लोग काल के अधीन होकर मर्यादा तोड़कर काल के मिशन को पूरा कर रहे हैं, ना कि सदगुरु के मिशन को। जब आपको पता है अच्छे से कि सन 2014 का बरवाला कांड बीजेपी सरकार के कार्यकाल में हुआ और बीजेपी सरकार के लिए आपके गुरुदेव भगवान ने सरेआम कह रखा है कि इस सरकार का नाश होगा, तो वर्तमान में ये बड़े बड़े स्टेट कोऑर्डिनेटर, गुरुदेव का पूरा कलयुगी परिवार और बड़े बड़े आश्रमों में रहने वाले परम भगत फिर क्यों अपने गुरुदेव भगवान के खिलाफ जा रहे हैं, क्यों अपने गुरुजी के वचनों के खिलाफ कार्य कर रहे हैं।
जब आपके गुरु ने कह दिया कि बीजेपी सरकार का नाश होगा, इस सरकार का नाश होगा, तो कोई माई का लाल नाश होने से बचा नहीं सकता इस 21 ब्रह्मांड में। तो आपके गुरुदेव भगवान तो कह रहे हैं कि इस सरकार का नाश होगा, और आप जी उसी बीजेपी सरकार को तन मन धन से 2024 के इलेक्शन में सपोर्ट कर रहे हैं। उसी गुरु का नाम लेकर, जिस गुरु ने बीजेपी सरकार के नाश होने की बात की है, उसी गुरु का नाम लेकर काल प्रेरणा से पीले पर्चे निकाल निकाल के संगत से जबरदस्ती इसी बीजेपी सरकार को वोट डलवा रहे हो, इसी बीजेपी सरकार का तुम समर्थन करवा रहे हो, इसी बीजेपी सरकार की रैलियों में तुम भक्तों को बसों में बैठा बैठा के ले जा रहे हो। ये होता है अपने गुरु जी के विपरीत चलना, अपने गुरु के खिलाफ चलना। इसको कहते हैं गुरु द्रोही, गुरु विरोधी, परमात्म द्रोही। ये होती असली गुरुद्रोही की पहचान। कदम कदम पर अपने गुरु के खिलाफ कदम रखना। अरे स्पष्ट है, आपके गुरुदेव ने रोहतक कोर्ट में आते समय स्पष्ट कहा है, उसका वीडियो भी वायरल हुआ था और ये अखबार में भी आया हुआ है, आप सबको पता है। जिस पार्टी के खिलाफ आपका गुरु है और जिस पार्टी के लिए आपके गुरु ने ये शब्द बोल दिए, और आप जी वर्तमान में उसी पार्टी का तन मन धन से सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपने फिर विरोध किसका किया? आपने तो अपने गुरु का विरोध कर दिया बीजेपी सरकार का सपोर्ट करके। तो भाई और बहनों, इसे कहते हैं काल प्रेरणा। उस भगत को पता ही नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि पे काल बैठ चुका है। अरे जब इस काल ने ब्रह्मा विष्णु महेश की घंटी बजा रखी है, तो इन छोटे मोटे जीवों की क्या औकात भाई? अगर मर्यादा तोड़ के और भक्ति करने का ड्रामा करेंगे, तो इन छोटे मोटे जीवों की क्या औकात है? तेरी क्या बुनियाद प्राणी, पेंडा पंथ पकड़वो। तो भाई बहनों, ये होती है काल प्रेरणा। अब इस बात को केवल वही समझ पा रहे हैं जो वर्षों से साध संगति से जुड़े हुए हैं। उन भाई बहनों को तो ये बातें, ये कुक्रम बिल्कुल आईने की तरह स्पष्ट नजर आ रहे हैं। लेकिन जो मुख्य मुख्य बड़े बड़े अपने आप में सेवादार बन के घूम रहे हैं, आश्रमों के स्वामी बन के घूम रहे हैं, संचालनकर्ता बन के घूम रहे हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर बन के घूम रहे हैं, उन लोगों को ये बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही हैं। काल उनसे जबरदस्ती मनमानियां करवा रहा है। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने उनको छोड़ दिया। गुरु ने उन आत्माओं से अपना हाथ उठा लिया। केवल उनकी बैटरी चल रही है, उनके दान धर्म के पुण्य चल रहे हैं, उनके सुमरण की कमाई चल रही है। वर्तमान में गुरुजी के परिवार के ऊपर, स्टेट कोऑर्डिनेटरों के ऊपर और बड़े बड़े समझे जाने वाले भक्तों के ऊपर किसी प्रकार का कोई आशीर्वाद नहीं है। अगर थोड़ा बहुत बचाव हो सकता है तो संगत का हो सकता है, क्योंकि संगत बेचारी भोली है, नादान है। संगत को यह लगता है कि गुरुजी का परिवार जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि संगत अभी अच्छे से गुरुदेव के तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है। बेचारे नए नए भगत जुड़ते हैं, उनको हर बातों का पता नहीं होता है। तो संगत को परमात्मा फिर भी संभलने का, सुधरने का मौका देगा और दे रहा लगातार। साथ संगति के वीडियो देखकर रोजाना सैकड़ों की संख्या में भाई बहन साथ संगतियों से जुड़ रहे हैं, तेजी से वीडियो वायरल हो रहे हैं। संगत इन आश्रमों में जाना छोड़ रही है, इन कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा इन आश्रमों में जाकर देना छोड़ रही है। तो उन भाई बहनों को तो परमात्मा फिर भी राहत देगा, संभलने का मौका देगा। लेकिन जो मुख्य व्यक्ति हैं सतलोक आश्रम वाले, उनको परमात्मा की तरफ से फिलहाल किसी प्रकार की कोई राहत ना तो है और ना ही आगे मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इनको परमात्मा रिजेक्ट कर चुके हैं। क्योंकि इन्होंने जो महागलतियां की हैं गुरुदेव को मानुष मानकर, गुरुजी की वर्षों से इतनी संगति करके, इनकी गलतियां क्षमा योग्य नहीं है। तो भाई और बहनों, ये काल प्रेरणा का आपके सामने जीता जागता उदाहरण है।